जो कि चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में और बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स का एक बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में हर साल और एवरी सेट्स हर किसी सेट में आते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम फेज़ डिफरेंस, फेज़ एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हमें गिवन है कि एक सीरीज़ एलसीआर सर्किट है हमारे पास में। इसमें यहाँ पे एक एल अटैच है, ये सी अटैच है और यहाँ पे एक आर अटैच है। यहाँ पे हमें ये वेरिएबल वोल्टेज एसी वोल्टेज गिवन है और हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द फेज डिफरेंस। मीन्स फेज डिफरेंस जो होता है हमारे पास में, हमें फॉर्मूला पता होता है फेज डिफरेंस के लिए। हम बोलते हैं tan phi इजिकल टू, हमारे पास में वैल्यू होती है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सएल हमारे पास में, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो ओमेगा है यहाँ पे, ओमेगा हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, या हम बोल सकते हैं कि एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। हमें जो वैल्यू गिवन है वी इजकल टू वी नॉट साइन 1000 टी प्लस फाई, हमें ये वैसे ये फेज निकालना है। और जो 1000 है दिस इज ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास में 1000, इसको बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ओमेगा मिल गया। यहाँ पे एल निकालने के लिए हमें ये वैल्यू यहाँ पे एक इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है विच इज़ 100 मिली हेनरी। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्स एल हम निकालेंगे विच इज़ ओमेगा एल, ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया 1000 इंटू एल, एल हमारे पास में गिवन है विच इज़ 100 मिली हेनरी। अब जो वैल्यू बन के आएगी ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में ओम में। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1000 इंटू 100 एंड मिली को हम चेंज करेंगे 10⁻³ में, तो ये और ये कट जाएगा और ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में 100 ओम। दिस इज एक्स एल विच इज़ 100 ओम। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्स सी फाइंड आउट करेंगे। एक्स सी की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/ओमेगा सी, हमने ओमेगा फाइंड आउट कर रखा है विच इज़ 1000 इंटू कैपेसिटेंस। आप देखोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे तो ये भी ओम में बन के आएगा। उसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जाएगी ऊपर, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे हम 10⁻6, तो 1 2 3 4 5 देन 6 अपॉन 1000 इंटू 2 1 2 3, ये कट करेंगे और वैल्यू बनेगी 500। दिस इज़ 500 ओम। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ये जो फेज एंगल का फॉर्मूला है tan phi इजकल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, यहाँ पे हमें tan phi के लिए हमें एक्स एल मिल गया माइनस एक्स सी अपॉन आर करेंगे। ठीक है, और आर हमें गिवन है, आप देखोगे आर यहाँ पे, आर की वैल्यू 400 दे रखी है, तो वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे विच इज़ एक्स एल। जो एक्स एल की वैल्यू है हमने निकाली है 100 माइनस दिस इज़ ये वैल्यू है हमारे पास में 500 अपॉन 400, तो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में -400 अपॉन 400 विच इज़ -1। तो फाइंड आउट वैल्यू हमने वैल्यू करी tan phi इजिकल टू -1 और हमें phi निकालना है, phi विच इज़ फेज डिफरेंस। ये जो वैल्यू हमारे पास होगी फेज डिफरेंस की, तो हम बोलेंगे phi इजिकल टू tan इनवर्स -1, और -1 के लिए वैल्यू होती है हमारे पास में 135 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू बन के आती है डिग्री में। तो अब ये हमने फेज डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया है, जो हमारा आंसर होगा फेज डिफरेंस का विच इज़ 135 डिग्री, और हम इसको चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं 3π/4। लेकिन आप देखो तो यहाँ पे हमसे एक पार्ट ऑफ पूछा गया है कि विच लीड इन फेज, करंट और वोल्टेज। हमसे पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि क्या लीड करेगा, करंट लीड करेगा आपके पास में या वोल्टेज लीड करेगा। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा पार्ट लीड करेगा, ये आई लीड करेगा और वे लीड करेगा। तो इसके लिए हम जो ये चेक करेंगे कि एक्स एल और एक्स सी। ठीक है, हमें ये पता होता है कि एक्स एल मीन्स इंडक्टेंस के लिए वी लीड करता है और कैपेसिटेंस के लिए आई लीड करता है। अब इन दोनों में से हम ये चेक करेंगे, यदि एक्स एल की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स सी होगी तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज लीड करेगा, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स एल होगी तो हम बोलेंगे
आई लीड करेगा, मीन्स करंट लीड करेगा। और हमने भी वैल्यू फाइंड आउट करी है। यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू हमारे पास में 500 ओम थी एंड एक्स एल की वैल्यू हमारे पास में 100 ओम थी। तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, या क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारे पास में ये कंडीशन बन के आ रही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल सच दैट आई विल लीड, आपके पास में करंट लीड करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।